इस द लॉर्ड एवरीवन, आप सभी का स्वागत करते हैं और पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर पिता ने फिर से एक बार हमारे जीवन में एक सुंदर समय को दिया है ताकि हम उसकी महिमा, उसकी स्तुति, उसकी हम बड़ाई कर सकें। सचमुच में हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है, वो महान परमेश्वर है। तो इसलिए आज हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे। प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु एक और बार पिता हमारे जीवन में आपने इस सुंदर समय को दिया है ताकि हम प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा कर सके। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो गीत गाते हैं प्रभु, उस गीत के द्वारा प्रभु आपके नाम को ऊंचे पर पहुंच सके पिता परमेश्वर। और हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज के दिन में प्रभु जो कुछ हम प्रभु आपके वचन से हम सीखते हैं पिता परमेश्वर, उन्हें पाए कि पिता हमारे समझ, हमारे बुद्धि को पिता परमेश्वर आप खोलिए ताकि पिता परमेश्वर आपकी हर एक बातों को हम सीख सके। पिता परमेश्वर तुम्हारी सहायता कीजिए प्रभु। पिता परमेश्वर आगे के संपूर्ण समय को हम आपके हाथ में रखते हैं प्रभु, तुम्हारी अगुवाई कीजिए प्रभु। आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, सारा महिमा आदर आपको देते हैं यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। एक गीत को हम गाने वाले हैं, हमारा मार्ग यीशु, हमारा सत्य यीशु, हमारा जीवन यीशु, स्वर्ग का मार्ग यीशु। सच में हम जानते हैं कि स्वर्ग जाने के लिए एक मार्ग पिता परमेश्वर ने बनाया और वो प्रभु यीशु मसीह। तो बिना आइए उसकी महिमा के लिए, उसके नाम को ऊंचे में उठाने के लिए इस गीत को एक साथ मिलकर हम गाएं। Yeshua.
तो आइए बाइबल के एक पोर्शन में से हम देखेंगे जो कि लिया गया है मत्ती उसका 5वां अध्याय 13 से लेकर 16वें वचन में से। और ये हिस्सा जो है, जैसे पहले हमने आपको बताया था सरमन ऑन द माउंट के बारे में, जो कि पहाड़ी उपदेश जिसे हम कहते हैं, 5वें अध्याय से 7वें अध्याय के बीच में से ये एक हिस्सा है जहाँ यीशु मसीह अपने चेलों को, उन भीड़ को जो उसके साथ हमेशा रहती थी, बता रहे हैं कि तुम जो है जगत के नमक हो, जगत की ज्योति हो। वो हमें बता रहे हैं कि इस जगत के लिए हम कौन है। तो आइए हम इस भाग को देखेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े, आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, एक बार फिर से आपके सम्मुख हम अपने सरों को झुकाते हैं प्रभु जी, और प्रार्थना करते हैं पिता आज आप हमें प्रभु जी अपनी महत्वता को समझने में आप हमारी सहायता करें कि हम जाने प्रभु हम कौन है इस संसार में। प्रभु आपने हमें कैसे रखा है पिता परमेश्वर, आपने कहा तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत के नमक होकर के पिता परमेश्वर, उसे आज हम समझ नहीं पाए पिता। ऐसा अनुग्रह आप हमें से हर एक को दीजिए पिता। सारा आदर सारी महिमा जलाल हम आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना, आमीन। तो अगर आप इसे देखेंगे मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 13 एंड 14 को, वहां पे यीशु जो है नमक के बारे में बता रहे हैं कि मैं आपके लिए इसे पढ़ दूंगा, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। हम जानते हैं कि नमक को हम दूसरी चीज़ों में डालते हैं कि वो चीज़ें नमकीन हो जाए, पर अगर नमक ही अपना स्वाद खो देगा तो हम उसमें क्या ऐसा ऐड करेंगे कि वो नमकीन होने लग जाए। तो ऐसे यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं और वो बताते हैं कि फिर वह किसी काम का नहीं रहेगा और केवल इसके कि वह बाहर फेंक दिया जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तो ऐसा होता था कि नमक जब वो खराब हो जाता था या ऐसे ही उसे फेंक दिया जाता था, ताकि रोडों में उसे फेंक दिया जाता था, सड़कों में उसे फेंक दिया जाता था। तो वैसे ही यहाँ पे बता रहा है अगर तुम्हारा स्वाद बिगड़ जाएगा तो वो किसी काम का नहीं रहेगा। 14वें वचन में इस प्रकार से लिखा है कि तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। यीशु यहाँ पे बता रहे हैं कि नमक क्या है। नमक किस लिए हम यूज करते हैं, उसे हम टेस्ट लाने के लिए यूज करते हैं, और चीज़ों को खराब होने से अगर हमें बचाना है तो हम उसमें नमक लगा के रखते, तो वो उन चीज़ों को प्रिजर्व करके रखता है ताकि वो जल्दी सड़ ना जाए या खराब ना हो जाए। दूसरा हमने देखा ज्योति के बारे में कि ज्योति क्या है। ज्योति क्या है? प्रकाश लेके आती है। एक लाइट के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं कि जब लाइट है तो वहाँ पे अंधकार नहीं होगा, और ऐसे करके लिखा है कि जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। तो ये यीशु मसीह यहाँ पे ऐसा क्यों कह रहे हैं? उसने ऐसी ज्योति हमारे अंदर डाली है कि वो जो है छुप नहीं सकती। अगर एक घर जो है जिसे बहुत ऊंचाई में हमने बनाया है, पहाड़ के बीच में नहीं बल्कि चोटी में उसे हमने बनाया, तो वो बहुत दूर से भी दिखेगा। वैसी ही एक बहुत बड़ी सी ज्योति, बहुत चमकदार ज्योति यीशु ने हमारे हृदय में डाली है, जो कि कहीं नहीं छुप सकती है, जिसको जरूरी है कि वो चमके और अंधकार को दूर करे। तो मैं बताना चाहूंगा, जो लोग खाना बनाते हैं या वो जानते हैं कि नमक कितना महत्वपूर्ण है खाने में, अगर हम उसे नहीं डालेंगे तो वो कोई टेस्ट नहीं लेके आएगा। भले हमने हर प्रकार का मसाला डाल लिया हो तो वो टेस्ट नहीं लेके आएगा। तो इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण हम है, यीशु मसीह यहाँ पे बता रहे हैं संसार के लिए। 15वें वचन को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, और उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। तो जो लाइट है, अगर आपके अंदर लाइट यीशु ने दिया है, उसे हमें छुपा के नहीं रखना है। हमें यीशु कहना चाह रहे हैं जो ज्योति उसने दी उसे हमें बाहर लेके आना है। उसे हमें, अगर आप कैंडल जला के उसे बिस्तर के नीचे डाल दोगे तो वो वहां पे रोशनी नहीं देगी, पर अगर आप उसे किसी हाई ग्राउंड में रखोगे तो वो क्या होगी? वो चमकेगी। यीशु यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि जो ज्योति तुम्हारे अंदर डाली गई है उसे छुपाना नहीं है, उसे हमें जरूर चमकना है, और वो कैसे भी करके नहीं छुप सकते, क्योंकि वो ज्योतियों के पिता की ओर से दी हुई एक ज्योति हमें मिली गई है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि एक ऐसी बड़ी लाइट यीशु ने हमें दी है अपने हृदय में, जिसे हम छुपा नहीं सकते हैं, जो ना ही छुप सकती है। 16वें वचन में हम देखेंगे, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले काम को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। यहाँ पे यीशु बता रहे हैं कि जो ज्योति हमें दी गई है, हमारे कैरेक्टर्स जो है, हमारे अच्छे गिफ्ट्स जो यीशु ने दिए गए, अच्छी बातें जो हमारे अंदर परमेश्वर के साथ रहने से, उसके वचन में बने रहने से हमने सीखी है, उन बातों के द्वारा हमें क्या करना है? परमेश्वर को महिमा देनी है। उन बातों के द्वारा हमें परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाना है। अपने कार्यों के द्वारा, अपने चरित्र के द्वारा, अपने पूरे जीवन के द्वारा हमें क्या करना है? यीशु के नाम को, पिता के नाम को हमें ऊंचे में उठाना है। तो हमने देखा कि नमक कितना महत्वपूर्ण है। हमने जाना कि ज्योति का क्या काम है। ज्योति को हमें जला के उसे हमें छुपाना नहीं, बल्कि उसे हमें ऊपर रखना है। ऐसे बनाना है कि उससे दूसरे लोग आशीष पाए। ऐसे हमें उसे लेके आना है कि दूसरे लोग जो है वो भी ज्योति में आ सके। तो यहाँ पे यीशु मसीह हमें बता रहे हैं कि हम जगत के नमक है, जिससे हमें इस संसार को बचा के रखना है, इस संसार को खराब होने से हमें बचाना, और एक टेस्ट उसमें लेके आना है। कैसा स्वाद हमें लाना है? यीशु के प्रेम का एक स्वाद हमें उनके जीवनों में लेके आना है। जब हम यीशु के बारे में उन्हें बताएंगे,
कैसा स्वाद है वो? जब हम यीशु के प्रेम के बारे में उन्हें बताएंगे तो उसे जानेंगे, उसे चखेंगे, उसे परखेंगे, उन्हें अच्छा लगेगा और वो भी यीशु की ज्योति में आएंगे, वो भी यीशु के राज में आएंगे। एक ज्योति उसने हमारे अंदर डाली, हमारे चरित्र है, हमारा बोलना है, हमारे कैरेक्टर्स है और ये सारे गिफ्ट्स जो यीशु ने हमें दिए, इन सबको हमें छुपाना नहीं। मैं जरूर जानता हूँ कि हम में से हर एक के पास एक ना एक टैलेंट है, एक ना एक गिफ्ट है, तो उसे आपने फाइंड करना है, उसे आपने आगे लेके आना, उसे छुपा के नहीं रखना है। और यीशु यहाँ पे एक प्रॉमिस दे रहे हैं कि वो छुप नहीं सकती है। जो नगर पहाड़ में बसा हुआ है वो छुप नहीं सकता। जो ज्योति हमें यीशु ने दी है वो कैसे भी करके वो छुप नहीं सकती है। तो आज हमने इससे जाना कि हम इस संसार के लिए कौन है, हमारी इस संसार में हमें क्या करना है। तो इस बात को जानते हुए मैं विश्वास करता हूँ कि जरूर आपने कुछ सीखा होगा और जरूर आप इस संसार में एक स्वाद को लेके आएंगे अपने दोस्तों के लिए, अपने फैमिली के लिए, इवन अपनी फैमिली के लिए आप एक अच्छा स्वाद बन सकते हैं कि यीशु के प्रेम को आप जाने, यीशु के प्रेम को आप दूसरों को बता सके और एक ज्योति अपनी फैमिली के लिए, अपने सराउंडिंग के लिए, जहाँ कहीं आप रहते हैं एक ज्योति आप बन सकते हैं ताकि वहाँ का हर एक अंधकार दूर हो जाए। तो उस ज्योति को हमें छुपाना नहीं है, उसे हमें बनाए रखना है। तो आज का जो प्रॉमिस वर्स आपके लिए है वो है प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्स 18। यदि आप छोटे हैं 12 साल से तो आपको नीति वचन 4 अध्याय 18वां वचन आपने याद करना है और यदि आप 12 साल से बड़े हैं तो नीति वचन 4 अध्याय 21 और 22वां वचन आपने याद करना है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्स 21 एंड 22। यदि आप जब 12 साल से बड़े हैं और जब आप इस वचन को पढ़ रहे होंगे तो आप 20वें वचन को भी पढ़िए तो आपको ये पूरा पोर्शन जो है एक साथ है, आप उसे समझ आ जाएगा। मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए। पिता परमेश्वर जो आपने हमें दिया प्रभु, आपने हमें बताया प्रभु जी कि हम इस संसार के लिए नमक है प्रभु जी, हम ज्योति है पिता परमेश्वर होने पाए प्रभु कि हम एक स्वाद को लेके आए पिता, हम एक पिता परमेश्वर ज्योति को इस संसार के लिए लेके आने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हर एक जन हमारे जीवन से आशीष पाए पिता परमेश्वर, हमें देख के पिता परमेश्वर वो आपकी ओर आने वाला हो सके, उनके जीवन को हम बचाने वाले होने पाए पिता, खराब होने से पिता। जैसे हम नमक डाल के पिता उन वस्तु को बचाते हैं पिता, वैसे ही हम उन लोगों के जीवन को बचाने पाए पिता। ऐसा अनुग्रह आप हमें दीजिए और हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमें सुरक्षित रखने के लिए, हमें संभाल के रखने के लिए पिता परमेश्वर। अपने जीवन को हम पूरी तरह आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं हमसे बोलने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए पिता परमेश्वर। आप हमारे जीवन को आगे की ओर बढ़ाइए। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूं, आमीन।